लिख रही 22 अगस्त सन 2025। 22 अगस्त 2025 का रात के तकरीबन 11 बजे प्रयागराज यानी कि पहले के समय के इलाहाबाद से एक स्कॉर्पियो कार में 4 आदमी सवार रहे और स्कॉर्पियो कार सीधा कौशाम्बी रोड की तरफ आगे बढ़त रही। और यह कार में आगे सामने शीशा पे छोटी छोटी पानी की बूंदे पड़त रही। बारिश का मौसम है, पिछले महीना कहानी अटे। तो बारिश के बूंदे पड़त रही और बारिश के बूंदे जब तेजी से पड़े लाग तो मैं कार में जो टोटल 4 जने सवार रहे, वो चारों जने में एक जने कहें कि यार बोतल उतल लाए, यहाँ कुछ शुरू हुए। अब बोतल खुली, नमकीन वमकीन रही, नमकीन वमकीन जो है स्टार्ट भय, सब कुछ चखना उखना स्टार्ट हुआ, पैक पैक पैक। गाड़ी जो है आगे की तरफ कौशाम्बी रोड की तरफ प्रयागराज से आगे बढ़त रही। अब भाग आओ कि जोन ड्राइवर सीट पे आदमी रहन, जोन कार का ड्राइव करत रहन, स्कॉर्पियो कार वही के रही। अब कुछ देर बाद आधा घंटा लमसम सफर तय करे के बाद ओका लाग के जोन ड्राइवर सीट पर बैठा रहन व्यक्ति आदमी जो चलावत रहन कार के मालिक, ओका लाग कि जोन पीछे दू जने बैठा है सीट पे और जोन हमारे बगली बैठा है ड्राइवर सीट के बगली, वो जितना पैक बनावत है हमारे बहुत भारी भारी टाइट टाइट पैक बनावत है और अपन जो है कमजोर पैक बनावत है, छोटा पैक बनावत है। तो कहिस कि यार भाई साहब कोनो दुश्मनी तो है ना, हमें इतना लंबा लंबा बड़ा बड़ा पैक बनावत है और अपना सब ने छोटा छोटा पैक पिया था, भाई कहाँ दुश्मनी निकाला था। अब हंसी टिटोली होएला कि यार मजाक न करा, कोनो बात ना, सबके बराबर बराबर पैक बनता है। लेकिन जब फिर एक दो पैक और बना तो ओका लाग कि ना ही ये सब सही में ज्यादा बड़ा पैक बनावत है ओके। तो वो आदमी कहिस कि ऐसा है भाई साहब कि अब हम न पीबे, लास्ट पैक मारी थोड़ा टाइट रहन अपन। ओकरे बाद लास्ट पैक मारे के बाद सब कहें कि गाड़ी थोड़ा सा वो किनारे लगाए दी रोड के। तो सब कहें कि भैया कहें गड़िया यार किनारे लगावत है। तो कहे गड़िया किनारे लगावे के उद्देश्य यह है कि अब हम जो है घरे जावे। तो सब कहें यार चित्रकूट चले के रहन, कहें घरे जावे। तो वो व्यक्ति कहिस कि ऐसा है मूड ना है ना, आज हम न चलब। अब वहीं से आगे से एक यूटर्न रहन घरे आवे के टाइम। अब स्कॉर्पियो कार मोड़ी जैसे वैसे पीछे से जो पीछे बैठा रहन व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पर बैठा रहन, ओकरे पीछे ही सर पर एक काफी तेजी से वार करिस। और जब तेजी से वार करिस तो वो आदमी के आगे एकदम अंधेरा हो गया। वो कुछ सोच ना पाइस और जब तक कुछ कुछ सोच पाते है, क्योंकि डसे की स्थिति बहुत ज्यादा और इतना तेज जो है वार, जब तक कुछ सोच पाते तब तक 3-4 वार और कीनगा। अब वो जो है अधमरा हो के अपने ड्राइविंग सीट पे गाड़ी किनारे खड़ी, वही सीट के जो हैंडल है हैंडली पे वो अपन माथा टेक दीस और पीछे से फिर लगातार वार भा। और फिर कुछ देर बाद पीछे से दुई आदमी जो पिछले सीट पर बैठा रहे वो अंगूछा डाल के ओका व्यक्ति का पीछे खींच ले। अब ये व्यक्ति जो है मर चुका रहा। लेफ्ट साइड यानी बाई साइड में जो व्यक्ति दूसरा बैठा रहा है वो ड्राइविंग सीट पे आएगा, गाड़ी वो ड्राइव करेला। अब चूंकि ये तीनों जने पूरे नशा में, अब अचानक से जो ड्राइविंग सीट पर बैठा रहन कहीं से यार एक मोबाइलिया कहाँ बा, तो पता लग कि बगलिए है। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना अटे, मोबाइल में सब फेस लॉक अंगूठा थंब इम्प्रेशन बहुत कुछ लगाए के रखा थे। अब ऐसे में काय किन जा सकता है। अचानक अब चूंकि वो व्यक्ति मर चुका है, लाश हो चुका है, ओकरे अंगूठा से मोबाइल का खोलागा। और जब अंगूठा से मोबाइल का खोलागा तो जोन मोबाइल में देखागा ना, वो बहुत ही देखे वाले का हैरान परेशान कर दी। और फिर वह लाश के ऊपर थप्पड़, मुंह का जूता, चप्पल जोन भी चला चला। कुछ देर मार पीटे के बाद लाश का अब ये सब कहें कि भैया ये का कहाँ लगावा जाए, ठिकाने ते का लगावे पड़े। अब लाश का ये सब लगी वहीं बगल एक रेलवे ट्रैक रहन, रेलवे ट्रैक पे धाई दही कटकता है। अब सवाल ही उठा था कि आखिर ऐसा कौन सा मैटर रहन, आखिर ऐसा कौन सा मामला रहन, वो व्यक्ति के रहन है जेके इतनी नृशंस तरीके से हत्या कीन गए। ओकरे लाश के अंगूठा से मोबाइल खोला गा, ऐसा मोबाइल में काव रहन जो देखे के बाद ये पूरा जो गाड़ी में बैठा रहे बौखलाई गए। बहुत मार्मिक कहानियां है, बहुत सोच वाली कहानियां है, जेका सुने के बाद एक बार भाई साहब थर्राई जावे। और ये कहानी आपका अवधि यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और अगर आप अवधिक शौकीन हैं तो अपने आप का सतर्क और जागरूक रखे के लिए अवधि का ये किस्सा चैनल है, अवधि किस्सा, जे पे आपका सतर्क और जागरूक करे के लिए हम क्राइम स्टोरी हमेशा लावा करी थे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कई लहा ताकि देश दुनिया से जुड़ी जो क्राइम के खबरें हैं जिससे आप सतर्क और जागरूक हो सका ओके ऐसी कहानी आपका लगातार मिला करें। आप चैनल का सब्सक्राइब कई लहा। फिलहाल बिना देरी किए कहानी की तरफ आगे बढ़ी। अब भाग आओ कि 4-5 ट्रेन आई, ये सब रात भर हुआ रेकी करें, रात भर रेकी करे के बाद ओके लाश के खंड खंड हो गया। अब ये सब स्कॉर्पियो लेके हुआ से भाग गए। अगले दिन पुलिस वाले का सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक जवान पुरुष के चूँकि पहनावा से और बॉडी के स्ट्रक्चर से लागत रहन कि पुरुष के लाश या एक लाश मिली है। लाश के यो मतलब भाग में कट चुकी है और यह तरीके से कटी है क्योंकि पहचान करना जो है बहुत मुश्किल काम है। पुलिस, रेलवे पुलिस हुआ, लोकल पुलिस सब गए भाई, तो पता लग कि भैया ये लाश जो है पहचान ना हो सकत। अब 2-3 दिन पुलिस जो है लोगों से अपन कांटेक्ट करीस, अपने मुखबिर का एक्टिव करीस कि भैया कहूँ से सूचना मिल जाए, लेकिन कोनो सूचना ना मिल पाई कि आखिर ये लाश के क्या है, मरे वाला क्या है। अब 2-3 दिन समय बीत गया। यही दौरान जो स्कॉर्पियो रही वो चित्रकूट के जंगल में बरामद भय। पुलिस वाले बरामद करें। अब जब पुलिस वाले बरामद करें स्कॉर्पियो तो ओके नंबर प्लेट रही ना है, हालांकि चीचिस नंबर, इंजन नंबर, शीशा तोड़ागा, दरवाजा तोड़ागा, तो फिर पुलिस वाले देखे कि अंदर पूरी तरीके से शराब और नमकीन के बोतल वोटल पड़ी है। कागज से ये तफ्तीश भय कि जो ना है स्कॉर्पियो रणधीर सिंह यादव प्रयागराज के नाम से रजिस्टर्ड है। जब पुलिस वाले बाद में पता करे तो पता चला कि ये जो ना है भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे। अब पुलिस वाले उनके घरे उनके पत्नी का सूचना दें तो उनके पत्नी बताई कि साहब ये 21-22 तारीख का अगस्त गए हैं, लेकिन आए ना साहब, इनके हेरहाव मचा है, खोजबीन मची है, लेकिन पता ना चलती है। तो वाले कहें गाड़ी तो बरामद हो गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि गाड़ी अगर बरामद हो गई तो रणधीर सिंह यादव कहाँ गए। अब यहाँ जो ना है फिर पुलिस हुआ के चित्रकूट के अपन यहाँ प्रयागराज के पुलिस से संपर्क करी। धीरे धीरे पता चला कि एक 100 ऐसा 2-3 दिन पहले जो ट्रेन से कटा रहन कईयो भाग में वो कह कहला कि पुलिस वाले 2-3 दिन बाद जब केहू पहचाने ना आगे ना बढ़ा, पहचान न पैसों के, तो ओके जो ना है अंत्येष्टि करवाए दे, अंतिम संस्कार करवाए दे। अब अंतिम संस्कार के बाद जो ना है भाई ऐसा कि अंतिम संस्कार के बाद ओके जो फोटोग्राफ रही, कपड़ा उपड़ा सब कुछ सुरक्षित रखे रहे पुलिस वाले। अब पुलिस वाले जब उनके पत्नी को दिखाएं रणधीर सिंह यादव के, तो पत्नी जब ओका देखी तो पता लगा कि अंडरवियर वगैरह कपड़ा वगैरह से पहचान ले। घरे वाले अमूमन कपड़ा देखा था पहना था तो पहचान ले थे, आदमी इंसान पहचान ले तो पहचान ले परिवार वाले। अभी पुष्टि हो गई कि मरने वाला जो व्यक्ति था जिसका पुलिस ने अज्ञात में अंतिम संस्कार के हिस्स वो जो ना है केहू और ना है रणधीर सिंह यादव रहे। अब पुलिस वाले मरता क्या न करता स्थिति। अब सबसे बड़ा सवाल ही कि मर्डर के करीस और ये मर्डर के पीछे कौन सा कारण रहा। पुलिस वाले काफी खोजबीन करें, कुछ ना मिला। लेकिन पुलिस का एक दिन पहले के स्कॉर्पियो में सीसीटीवी फुटेज कई जगह का देखें तो एक दुकानी पे स्कॉर्पियो के लेफ्ट साइड वाला शीशा डाउन भरान और एक जगह ठेका पे सब दारू ले रहे हैं और बाकायदा चिप्स के पैकेट वैकेट पकड़त एक आदमी के चेहरा आएगा सामने। अब उस चेहरा से पुलिस वह आदमी तक का पहुंची। जब घरे परिवार वाले दिखाई कि भैया के चेहरा है तो पता लगा कि भैया ही उदय यादव का चेहरा है। घरे वाले बताएं कि उदय यादव और रणधीर यादव दोनों दोस्त हैं पिछले 10 साल से और अगल बगल के आदमी हैं। अच्छा, उदय यादव जो ना है वह डॉक्टरी के पेशा रहन, छोटा मोटा डॉक्टर जैसे गांव को होते कोनो हॉस्पिटल में केहू डॉक्टर के साथे कुछ दिन रह ले हैं तो अपन उनका सब गांव के डॉक्टर कहे लागत है, वही प्रकार के डॉक्टर रहे गांव के, छोटा मोटा झोला छाप। अब पुलिस उदय यादव के हेरे लाग। जब उदय यादव के हेरे लाग तो उदय यादव तो ना मिले, लेकिन फिर जब पुलिस अपन जांच के दायरा बढ़ाईस तो एक दूसरे ने कौर उठाईस, फिर धीरे धीरे पोल खुली। दरअसल पूरी कहानी की शुरुआत 10 साल पहले होते रणधीर सिंह यादव जो बीजेपी के नेता रहे और उदय सिंह यादव या उदय यादव कहला, दोनों जने की अच्छी खासी दोस्ती रही। रणधीर सिंह यादव उदय यादव के घरे जात रहे बराबर और उदय की पत्नी जो अंजलि वो देखे में खूबसूरत और रणधीर सिंह यादव नेता रहे, स्कॉर्पियो अच्छा खासा रौला। जब एक दिन उदय यादव के घरे रणधीर सिंह यादव गए तो उनके पत्नी उनका देख के रणधीर सिंह का बड़ा आकर्षित भई। फिर दोनों जने कुछ दिन आपस में
आवाजाही ज़्यादा होगी। अब धीरे धीरे दोनों जने के एक दूसरे के नंबर मिल गया, और नंबर मिल गया तो फिर बात शुरू है, और बात शुरू है तो फिर जनता है फिर आज के जमाने में, आज के समाज में का होता है वह शुरू भाव दोनों जने छुपके मिले लागे। अब ये बात जो है गाँव में, अगर शहर में हो तो चला एक छुप जाते, लेकिन गाँव में ऐसे बात छुपते ना है। अब दोनों जने में धीरे धीरे दोस्ती हुई गए, दोस्ती से फिर दोनों जने अपन पति पत्नी वाला संबंध बनावे लागे। ये बात धीरे धीरे उदय यादव का खटके लाग। अब लेकिन उदय यादव अपने डॉक्टरी में परेशान, अच्छा खासा डॉक्टरी उनके चलते रही गाँव में। अब उदय यादव जो ना है वह का करे बेचारे, शक तो करत रहे, लेकिन दोनों जब तक पकड़बे ना भाई कैसे कह सका था। उदय यादव के दिमाग में एक आइडिया आवा कि हम जो ना है चलित है एक बार घूम आई थे कहूँ। तो एक दिन कहें कि भैया एक दिन चलेगा है और घूमे वाइफ के लेके, आप अपने पत्नी के लेके चला रणधीर से कहें, और हम अपने पत्नी के लेके चलबे। तो रणधीर सिंह कहें देखा उदय भाई हमरे जो वाइफ यहाँ वह गए हैं मायके नैहरे गए हैं, तो ऐसे वह न चलिए। अब रणधीर सिंह यादव का ऐसे मौका तलाश रही और मौका मिल चुका रहा। अब ये सब गए देहरादून घूमे। जब देहरादून घूमे गए तो जो उदय के मलकिन रही वह कहीं अपने पति उदय से कि ऐसा है कि एक कमरा ले लीजिए भैया, तो अपने घरे कहें देवर लागत है का करे, अलग अलग एक दो दिन तक घूमे आई। तो उदय का भाई चांस चाहिए रहा, उन्होंने पकड़वैया रहे इनका सबका रंगे हाथ हो। तो कहें ठीक है कोनो बात ना है ना। अब ये सब हुआ अपन झोला बस्ता रखें। फिर उदय कुछ देर बाद रणधीर से कहें कि भाई हमारे एक मित्र हैं देहरादून में, थोड़ा मिल के हम बहन 4-5 घंटा में आई जाब। अब 4-5 घंटा का मौका तो बहुत होता है, उनका वह चाहत रहन। अब उदय यादव हुआ मोबाइल कैमरा कुछ भी अपन दिमाग लेके गए उस सेट कर दे। अब ये सब जैसे उदय यादव गए अपन क्रियाकलाप शुरू कर दे। जब क्रियाकलाप शुरू कर दे तो वो सब जो है वहाँ रिकॉर्ड होगा। अब जब रिकॉर्ड होगा उदय यादव लौट के आए भाई 1-2 घंटा बाद, वो का अपन चुप्पे से देखे तो उनका बहुत बुरा लाग। वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी रही, कहूँ भी रहे भाई जाहिर सी बात या बुरा लागे का कि वो के पत्नी के वो और के साथ है ये तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में, और मतलब पति पत्नी वाला संबंध। लेकिन उदय यादव बड़ा सहनशील आदमी, वह केहू से कुछ चर्चा ना करें, वापस चलाएं घरे। अब दोनों पति पत्नी में तकरार होए लाग। यही दौरान 22 जुलाई का उनके जो ना है पत्नी गुजर गई, लेकिन ई ना पता लगा कि वे कैसे गुजरी। और जब गुजर गई तो दहाड़े मार मार के अपने पत्नी का पकड़ के रोए लागी। गांव देश वाले सब जानते रहे कि इनके कनेक्शन कहाँ, इनके सेटिंग कहाँ है। अब सब देख देख अचंभित भाई कि चला एक मर्द हो आटे के पत्नी का ऐसा ऐसा मतलब इतना चरित्र के गंदी रही, लेकिन आज मरे के बाद देखा बेचारे का कितना दुख होता है। अब जब पत्नी मर गए तो उदय के जो गुस्सा रही उस सातवें आसमान पे एकदम आग बबूला। अब फिर उनके 2-3 थी दोस्त रहे जो उनके भाई रहे, जिन्हें सबका बहुत बुरा लाग, उनका सबका लाग कि कहूँ ना कहूँ कि उनके पत्नी जो मरी ही उसमें हाथ पूरी तरीके से रणधीर सिंह यादव का है। अब फिर ये सब प्लान बनाए, और प्लान बनाए के बाद पिए हुए एक दौर शुरू भा, और ओकरे बाद उनका यह तरीके से मार दें जो हम कहानी के आपका पहले बताए रहे। अब आगे का होता है देखा, पूरी कहानी में आगे का होता है। खैर एक बात देखा पूरी कहानी में कि गलती हिया जो ना है उतनी रणधीर सिंह यादव को रही, उतनी गलती उदय के पत्नियों को रही। खैर आपके नज़र में दोषी के है का उदय गलती करे जो नहीं इतना कांड कर डारे इस तरीके से, या उदय के पत्नी गलती करी, या फिर रणधीर के गलती रही। ये पूरे कहानी के बारे में, पूरे कहानी सुने के बारे में आपके क्या कहना है, दोषी आपके नज़र में क्या है,